गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलना। आइए हम सब जब स्वयं भगवान के यहाँ से आते हैं तो भगवान से क्या वादा करते हैं और फिर उस वादे को हम सब भूल जाते हैं। हमारा जन्म तो इसलिए जो हुआ है, जब कुछ भी नहीं लाता है और जब जाता है तो कुछ भी नहीं लेकर जाता है। बस केवल मन के कर्म का खेल है। सारे कर्म केवल मन ही करवाता है। जो शरीर के अंदर रहते हैं उनसे जो कर्म होते हैं वह आत्मा करती है। आत्मा के कर्म केवल परमात्मा से मिलन करवाना है और मोक्ष दिलवाना है और कुछ भी नहीं। अगर मनुष्य बाहर से कुछ भी हासिल करता है तो वो मलमूत्र के समान बन जाता है, जिसको निकालना ही होगा। अगर नहीं निकलेगा, आप स्वयं निकालने के उपाय करोगे, क्योंकि इस शरीर को खाली ही रहना है। अन्यथा जिस तरह मन खाली न रहने पर परेशान करता रहता है, जब शायद इतने परेशान करते हैं, जब शब्द इतने परेशान करते हैं, तो अगर शरीर हमारा भरा रहे तो कितना परेशान होना पड़ेगा। मनुष्य को आज तक ये सब मजाक जैसा लग रहा है। हम जैसों को भी अब शरीर को खाली रखें और मन को अपने नियंत्रण में करने के लिए शरीर में ही रहें। भगवान ने जब संसार की उत्पत्ति की तो सबको अपने जैसा बनाया था और प्रत्येक को कहा कि ये शरीर ही तुम्हारा घर है। असली घर जो है ये शरीर ही है तुम्हारा। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा ये शरीर जो तुम्हारा है घर तो है, इस शरीर के अंदर ही लेके रहना। इस शरीर के अंदर ही रहना। बाहर निकलोगे तो मन का जन्म हो जाएगा। ये बात जिनको पता थी वह शरीर के अंदर ही रहे और मन पर जीत हासिल की। लेकिन पता नहीं है, उन्होंने मन को जन्म दिया और कई तरह के रूप धारण किए, जो अब तक 84 लाख रूप हो चुके हैं। ये सारे रूप मन की वजह से हुए हैं। मन की वजह से हमें 84 लाख के चक्कर काटने पड़ते हैं। मुझे शांति नहीं मिलती है, क्योंकि मन के मुताबिक ही मनुष्य ने कर्म किए हैं। और जब मृत्यु होती है तो आत्मा के साथ मन भी जाता है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं। फिर मन की कर्म के अनुसार ही अगला जन्म होता है। आत्मा से नहीं, मन के कर्म से अगला जन्म होता है। इसलिए सब कुछ केवल आप पर ही निर्भर होता है। आपको केवल ये शरीर ही दिया गया है, इसके अंदर ही रहना है। बाहर आपका कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु जी को प्रणाम और शिव जी अर्पण और शिव को अर्पण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।